दोस्तों नमस्कार। हमने इस देश में भीड़ तंत्र का न्याय देखा है। ना पुलिस की जरूरत, ना किसी जांच की जरूरत, ना ही अदालती आदेश की जरूरत। सड़क पर ही खुले आसमान तले दिन के उजाले में भीड़ तंत्र का न्याय। और एक दो नहीं, 30 से ज्यादा मामले इस देश में घटे जब भीड़ ने सड़क पर ही न्याय कर दिया। अदालतें लंबे वक्त तक खामोश रही, सत्ता ने भी खामोशी ढक ली, और इन सब के बीच भीड़ तंत्र का न्याय तंत्र चलते रहा। इस देश के भीतर में सत्ता में आने के बाद अपने ऊपर लगे मुकदमों को कैबिनेट की बैठक में कैसे हटा दिया जाता है, और उसमें अदालती कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं। और पुलिस तो दूर की गोटी है, वह तो हमारी हथेलियों पर नाचती है क्योंकि जनता ने हमें चुना है। सत्ता का यह मिजाज इससे पहले कभी था या नहीं था, आप सोचते चले जाइए। लेकिन नई परिस्थितियों में इस देश को लाकर कुछ इस तरीके से खड़ा कर दिया गया, जहां जनता पर बुलडोजर चलेगा, उसी जनता पर जिस जनता ने हमें वोट दिया है। और अगर वोट नहीं भी दिया है तो भी जनता ने हमें चुना है। हम उसके बीच में कुछ लकीरें खींचेंगे, कुछ को साथ खड़ा करेंगे, कुछ के ऊपर बुलडोजर चला देंगे। ना पुलिस की जरूरत, ना अदालत की जरूरत, ना किसी जांच की जरूरत। और हो भी क्यों, इस देश के भीतर में 4.5 करोड़ से ज्यादा मामले जब अदालतों में लंबित पड़े हो, और देश की राजधानी दिल्ली में ही लाखों मामले हाई कोर्ट और सबोर्डिनेट कोर्ट के भीतर में पड़े हुए हो, उस पर जब कोई फैसला लेता नहीं है तो फिर फैसला होगा कहां पर। भीड़ तंत्र की नई परिभाषा बुलडोजर के जरिए उभर कर आई है। आप समझ सकते हैं तो समझ जाइए, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है, लेकिन संविधान कागज के पन्नों में तब्दील हो जाएगा अगर इसे लागू करते वक्त राजनीतिक सत्ता ने संवेदनशीलता नहीं बरती। तो यह वह भाषण का हिस्सा है जिसे बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान सभा में दिया था। हमें लगता है आज शुरुआत तो संविधान की उस प्रस्तावना से ही करनी चाहिए जिसमें कुछ शब्द लोकतंत्र को आईना दिखलाते हैं। कुछ शब्द इस देश में संस्थानों के जिंदा होने पर और आम आदमी के हक और अधिकार का जिक्र करते हैं, समानता का बोध कराते हैं। क्या वाकई प्रस्तावना का वह पत्र जो कि इस देश के भीतर में 26 नवंबर 1949 को पढ़ा गया था, उसका जिक्र किया जाए? तो आज शुरुआत यहीं से। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एते द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। क्या वाकई इसमें कोई शब्द आपको जहांगीरपुरी में रेंगते चलते बुलडोजर के जरिए कुचले जाते हुए शब्दों के आसरे लोगों के अधिकार खत्म होते हुए दिखाई देते हैं? बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट से जहांगीरपुरी की दूरी है 20 किलोमीटर की, और इस देश में जब डिजिटलाइजेशन का दौर है, उस दौर में भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश जहांगीर पहुंचते पहुंचते 2 घंटे का वक्त ले लेता है। और उस बीच में 11 मकान, 17 दुकानें और सड़कों पर बिखरी हुई रेहड़ियां, जिनकी तादाद 100 से ज्यादा है, इस दौर में समेट ली जाती है, उठा ली जाती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कहता है अभी बुलडोजर को रोक दीजिए। लेकिन यह आवाज जहांगीरपुरी तक पहुंचने में 2 घंटे से ज्यादा का वक्त लग जाता है। और यहीं से असल सवाल शुरू होता है कि सुप्रीम कोर्ट, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और मेयर तक अपना आदेश निर्देश जब पहुंचा पाने में तुरंत सक्षम ना हो तो इस देश के भीतर की न्यायिक व्यवस्था को लेकर कुछ सवाल तो उठेंगे ही। और खास तौर से इस देश के भीतर में ऐसे जितने भी मामले हैं वो जब अदालतों में जाते हैं तो क्या अदालतों को ही कटघरे में यह कहकर खड़ा किया जाए कि दरअसल आप जांच प्रक्रिया ढीली छुड़वा देते हैं, पुलिस प्रक्रिया ढीली पड़ जाती है,
फैसला आते आते बरसों बरस बीत जाते हैं तो फिर न्याय कहां से मिलेगा। और इस दौर में राजनीतिक सत्ता तो चट न्याय देने की परिस्थितियों में लाकर इस देश को खड़ा कर चुकी है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चला, मध्य प्रदेश में बुलडोजर चला, वो चलते चलते दिल्ली के जहांगीरपुरी तक भी पहुंच गया। यह एक शानदार यंत्र है जिसके जरिए किसी को भी कुचला जा सकता है, लेकिन संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। संविधान ने संस्थानों को खड़ा किया है। उसने बतलाया है कि जांच कौन सी पुलिस करेगी। उसने बताया है कि अगर वो पकड़ेगी तो उसके 24 घंटे के भीतर अदालत में पेश किया जाना है। अदालत को भी निर्देश है कि वो जांच प्रक्रिया जिनसे कराएगा उससे तेजी भी करवा सकता है, तेजी ला सकता है। राज्य या केंद्र सरकार को नोटिस दे सकता है कि आप इसमें तेजी लाइए। तमाम चीजों के लिए बजट भी निर्धारित है और इस देश के भीतर में इंस्टीट्यूशंस अपने तौर पर सक्षम भी हैं। लेकिन जिसे जनता ने चुना है वो जनता पर ही बुलडोजर चलाने की परिस्थितियों में अगर खुद को यह कहकर लाकर खड़ा कर दे कि हम तो उन पर चला रहे हैं जो गलत कर रहे थे, तो बाकी सब खुद को सही मान लेते हैं जिन पर बुलडोजर नहीं चला है। लेकिन सच यह है कि जिस जहांगीरपुरी का हम जिक्र कर रहे हैं, इस दिल्ली के भीतर 1975 में बुलडोजर चला था और उसी वक्त जहांगीरपुरी बनी थी। दिल्ली भर की झोपड़पट्टियों को जमीन दी गई थी जहांगीरपुरी में, और वो जहांगीरपुरी अपने तौर पर किसी एक विधानसभा के हक में नहीं है, यानी एक विधायक के हिस्से में नहीं आती है। 3 विधानसभा क्षेत्रों में जहांगीरपुरी भी बटी हुई है। एक आदर्श नगर के हिस्से में 6 ब्लॉक आते हैं, बादली के हिस्से में 4 ब्लॉक आते हैं और बुराड़ी विधानसभा के हिस्से में 3 ब्लॉक आते हैं। जब कोई एक पूरा इलाका 3-3 विधायकों के हिस्से में बटा हुआ हो तो पुलिस भी बढ़ जाती है, वहां के पार्षद भी बढ़ जाते हैं, वहां पे पूरे काम करने के तौर तरीके भी बदल जाते हैं। और इस देश के भीतर में जब राजनीति इतनी क्रूर हो चली हो, या राजनीति पर आरोप प्रत्यारोप इतने क्रूर हो चले हो कि दिल्ली की राजनीतिक सत्ता जो आम आदमी पार्टी की है, यह कहने से नहीं चूकती है कि दरअसल बीजेपी के हेडक्वार्टर पे आप बुलडोजर चला डालिए, तो फिर इस देश में दंगे रुक जाएंगे। चुनी हुई सत्ता और चुनी हुई सरकार का यह बयान एक चुनी हुई सरकार और सत्ता को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट खामोश है, राजनीतिक तौर पर इलेक्शन कमीशन भी खामोश है। जिसे मन चाहे जो मन चाहे कह सकता है, तो फिर जिसे मन चाहे जो मन चाहे वो किसी भी रूप में कोई भी बुलडोजर लाकर रौंद सकता है। क्या हम आज इस बात का रोना रोएं कि पुलिस मायने नहीं रखती है, जांच एजेंसियां मायने नहीं रखती है, अदालतें मायने नहीं रखती है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सिर्फ अगर दिल्ली का जिक्र करें, पूरे देश के भीतर में तो 4,70,00,000 मामले लंबित पड़े हैं अदालतों के भीतर। लेकिन हमें लगा आज दिल्ली का ही जिक्र कर लिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट के भीतर में जो जमीनों से जुड़े हुए मामले हैं, अवैध कब्जों से जुड़े हुए मामले हैं, उनकी संख्या जो बीते 5 से 10 साल के भीतर में हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं, उनकी संख्या लगभग 9,500 है। कुल मामले 19,885 लंबित पड़े हैं, लेकिन 9,500 मामले जो जमीन और संपत्तियों से जुड़े हुए मामले हैं, जो हाई कोर्ट में लंबित पड़े, और कुछ मामले तो 10 साल से भी पुराने हैं। यह पता नहीं उसमें कितने मामले जहांगीरपुरी के होंगे, लेकिन 3,000 से ज्यादा पुराने मामले जो अदालतों में हाई कोर्ट में हैं वो लंबित पड़े हैं। लेकिन सबऑर्डिनेट कोर्ट जो छोटी अदालतें होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो होते हैं, उसकी अगर संख्या गिनिएगा तो लगभग 90,000 से ज्यादा मामले बीते 5 से 10 बरस के भीतर जो इन अदालतों में पहुंचे हैं वह लंबित पड़े हुए हैं। और कुल मामले हालांकि 1.5 लाख के करीब हैं। कुछ मामले तो 10 बरस पुराने भी हैं, उससे भी पुराने, और उनकी संख्या 8,000 है। सिर्फ हम आपसे जिक्र कर रहे हैं जिस अवैध कब्जों का जिक्र है, जो मामले पहुंचते हैं कोर्ट तक और उस पर फैसला नहीं आता है, लंबित पड़ा रह जाता है, चीजें तारीख दर तारीख आगे चलती चला जाती है। कौन कार्रवाई करेगा, कैसी कार्रवाई करेगा? क्या हमारा सिस्टम जानबूझ के लुंज फुंज बना दिया गया है? लेकिन इन सब के बावजूद भी क्या किसी सत्ता को यह इजाजत दी जा सकती है वो एक आदेश दे और उसके बाद उस पर से खुद पर से केस खत्म हो जाए? वो एक आदेश जारी करे अपने तौर पर और भीड़ अपना न्याय करने दिखाई देने लगे और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो, और फिर होते होते वह बुलडोजर बुला ले और कहे कि इनको खत्म कर डालो, इन्होंने राज्य की संपत्ति को बर्बाद किया है। अगर यह स्थिति है तो 2017 को लेकर ऑस्ट्रेलिया की एक
एजेंसी ने भारत के दंगों पर जब रिपोर्ट दी तो बताया कि 2017 में, सिर्फ 2017 में इस देश के भीतर में जितने भी दंगे हुए उस पर वहां के डॉक्यूमेंट्स बतलाते हैं तकरीबन 40 लाख करोड़ से ज्यादा भारत का नुकसान हुआ। और इतनी बड़ी तादाद में अगर नुकसान भारत के भीतर का होता है तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट लेगा या नहीं लेगा। और स्टेट अगर यह कहता है कि दंगों की वजह से जो सरकारी संपत्ति आहत की गई उसका नुकसान भरपाई उन्हीं लोगों से की जाएगी, तो इसके लिए एक जांच की प्रक्रिया खत्म कर दी गई। एक गुप्ता जी आए, एक झा जी आए, बताने लगे एक नोटिस तो दे देते, और हमारे पास तो दस्तावेज और कागज है अपनी दुकान और मकान का, फिर क्यों गिरा रहे हैं। सवाल है, लकीर मत खींचिए हिंदू और मुस्लिम में। इस देश के भीतर में कानून का राज होगा तो सब पर कानून लागू होगा, और कानून का राज नहीं होगा तो राजनीतिक सेलेक्टिविटी आ जाएगी कि यह हमारे हक में खड़ा है, यह हमारे विरोध में खड़ा है। इसीलिए कानून का राज क्यों नहीं है, यह सवाल सबसे पहले खड़ा करना पड़ेगा। और जिस कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना का जिक्र हमने किया उसमें बहुत साफ तौर पर जब लिखा है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने का जिक्र है, तो फिर सबको बराबर हक क्यों नहीं। और देखिए इन परिस्थिति में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से होते हुए जब दिल्ली तक पहुंच ही गया बुलडोजर, तो उसके बीच में जो सुप्रीम कोर्ट में 3 जज बैठे आज, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमन्ना साहब भी थे। उन्होंने 2 ही लाइन बोली, यथास्थिति बनाए रखें, मामले को कल किसी उपयुक्त बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। जबकि कल शाम के वक्त ही, 19 तारीख को शाम नहीं कहिए बल्कि दोपहर के वक्त ही जारी कर दिया गया था कि अब हम कार्रवाई करेंगे। और जो 19 तारीख को एनडीएमसी के जरिए जो आदेश जारी हुआ उसमें बहुत साफ तौर पर लिखा गया, विशेष संयुक्त इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम जहांगीरपुर। और उसमें जिन डिपार्टमेंट्स को बढ़ाया गया वह डिपार्टमेंट सिर्फ पुलिस नहीं है, वह पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के तहत आती है, उसके भीतर वह डिपार्टमेंट भी जो है जो कि दिल्ली सरकार यानी आम आदमी सरकार के हिस्से में आती है। क्योंकि जरा लिस्ट देखिए जिन डिपार्टमेंट्स को नोटिस भेजा गया कि कल हम जहांगीरपुरी में 19, 20, 21 3 दिनों का वक्त दिया गया। 19 तारीख को 2 बजे के बाद से कभी भी हम इंक्रोचमेंट ड्राइव चला सकते हैं, और 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे से, और 21 यानी कल भी चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी और कल सुनवाई करेगी, तब तक ये नहीं चलेगा। लेकिन जरा देखिए जिन डिपार्टमेंट्स को बोला गया था इस विशेष संयुक्त इंक्रोचमेंट रिमूवल प्रोग्राम को लेकर, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, लोकल बॉडी, पुलिस को थोड़ी देर अलग कर दीजिए, वर्क एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सैनिटेशन डिपार्टमेंट, वेटनरी डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट सेल ऑफ नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इन सभी को बोला गया जिसके माता दिल्ली सरकार की भी कोई जिम्मेदारी होती है। क्या उन तक यह जानकारी नहीं पहुंची थी? जिन 400 पुलिस पर्सनल की नियुक्ति की गई और कहा गया उसमें लेडी पुलिस रहे मौजूद, आउटर फोर्स रहे, क्योंकि वहां पर कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं बिखरे, इसलिए 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती मांगी गई। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि दरअसल हम तो एमसीडी को सुरक्षा देने ही पहुंचे थे, हमारा काम इंक्रोचमेंट करना रुकवाना नहीं है, यह उनको तय करना है। और उन्होंने तय किया कि हमारे पास जब डॉक्यूमेंट ना पहुंच जाए, जो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि अब आपको स्टे ऑर्डर मिल गया है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाए। अजीबो गरीब परिस्थितियों के भीतर में पूरा सिस्टम चल रहा है, और इस सिस्टम को चलाते हुए राजनीतिक सत्ता ठाके लगाती है कि बुलडोजर यहां नहीं चलेगा तो कहां चलेगा। और अगर सिस्टम का यह हिस्सा है तो ऐसे में जरूरतें ही क्या है इस देश में, अदालतों की या उस जांच एजेंसी की या पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की? किसी की कोई जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुन लिया है उसी सरकार को जब तय करना है कि यह हमारे अनुकूल की परिस्थिति है, हम निर्णय ले रहे हैं और सबको उस काम में लग जाना है। ध्यान दीजिए, इस देश के भीतर में सिस्टम धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ है। इस देश के भीतर में शुरुआत में नकेल कसी गई, जो संस्थान थे, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस थे, धीरे धीरे उन संस्थानों ने नतमस्तक होकर सत्ता के लिए ही बीन बजाने की शुरुआत कर दी। और अब होते होते यह है कि सत्ता ही निर्णय लेगी और बाकी तमाम संस्थान उसे लागू कराने में लग जाएंगे, और उसके हक में दिखाने के लिए फोर्थ स्टेट है ना, चौथा स्तंभ लोकतंत्र का है ना, जिसे मीडिया कहते हैं, उसकी मौजूदगी है ना,
तो वह तो गीत गाएगा, बीन बजाएगा, उसके लिए वह तमाशा है, वह शोर शराबा है। हो सकता है उसे कहीं आंसू दिखाई दे जाए, किसी घर के भीतर के रोटियां भी सड़क पर बिखर गई यह भी देख ले, उसे रुदन सुनाई देगी, लेकिन वह उस शोर से घबराता है जो शोर कल उसकी अपनी इमारतों पर भी चल सकता है। यह मीडिया की इमारतें बड़े मुनाफे वाली होती है। बड़ा मुश्किल सवाल है यहां पर कुछ सवालों को खड़ा कर पाना, लेकिन इस देश के भीतर का सवाल वो सिस्टम था, वो कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए रूल ऑफ लॉ था, क्या वह खत्म हो गया? क्योंकि यकीनन इस देश ने भीड़ तंत्र के न्याय को करते हुए देखा है। सड़कों पर 30 से ज्यादा मौतों को देखा है, कौन क्या खा रहा है, किसके फ्रिज में क्या रखा है, यहां तक पहुंचकर भी इस देश ने न्याय की प्रक्रिया को सड़क पर भीड़ तंत्र के जरिए होते हुए देखा है। किसे पता था यह स्थिति धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी? और आज क्या किसी को नहीं पता है कि यह स्थिति आने वाले वक्त में और विकट परिस्थितियों को लेकर आने वाली है? क्योंकि राजनीतिक शून्यता है इस देश के भीतर में। पॉलिटिकल पार्टीज राजनीतिक सत्ता पाने के लिए मचल रही है, लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है, या फिर वह अपने ऊपर अपराध का बैग एंड बैगेज कुछ इस तरीके से ढो रहे हैं, वो डरते हैं, घबराते हैं कि कहीं कल उन पर कोई आरोप ना लग जाए, उन्हें जेल ना जाना पड़ जाए। गजब की स्थिति है। यानी जिसकी पास राजनीतिक सत्ता होगी, सारे इंस्टीट्यूशंस उसी के लिहाज से काम करेंगे। लेकिन बहरहाल यह कल जारी किया गया था, जो कि विशेष इंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए जो एनडीएमसी के जरिए जारी किया गया था। उसके बाद की स्थिति में दूसरा सबसे मसला यह है कि जिस इलाके में यह पूरी की पूरी घटना हुई है, हुआ क्या था? 8 पुलिसकर्मी घायल हुए, 1 नागरिक घायल हुआ, 2 नाबालिग समेत 22 लोगों को गिरफ्तारी हो गई, 5 पर रासुका लगा दिया गया। आज उनकी कुछ की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई। कानून अपना काम कैसे करता है, क्या अब इस देश में किसी को बताने की जरूरत है? पुलिस को कैसे काम करना चाहिए, क्या यह दिल्ली पुलिस को बतानी चाहिए, जिसका बजट सबसे बड़ा है? दिल्ली और मुंबई पुलिस, इन्हीं दोनों का बजट तो सबसे ज्यादा होता है। आधुनिकतम तकनीक से लैस, आधुनिकतम हथियारों से लैस, आधुनिकतम टेक्नोलॉजी के जरिए न्याय की प्रक्रिया को तेजी की दिशा में, जांच करते हुए ले जाने की दिशा में यही वो दिल्ली और मुंबई है, दिल्ली खासतौर से, जो सक्षम है। फिर चूक कहां हो रही है? यह चूक है या फिर एक नया सिस्टम इस दौर में अपने आप को परिभाषित कर रहा है, जो राजनीतिक सत्ता की हुकूमत से चलता है? और अब इस देश के भीतर में कोई अपनी सत्ता को छोड़ना नहीं चाहता है। और शायद यही वजह है कि एक दंगे की आवाज के बाद की उभरती हुई सीटियां जो है, वह आपके पूरे सिस्टम को धराशायी करने को तैयार हो चली है। क्योंकि जब जहांगीरपुरी की परिस्थितियों के भीतर जाइएगा, तो वहां पर रहने वाले परिवार और जितनी बड़ी तादाद में एमसीडी के पास लिस्ट है, उस लिस्ट में उसके जरिए निकल कर जो आया है, उसने बोला 13 ब्लॉक है। आज हमारी टीम ने पता किया 13 ब्लॉक तो है, और उसके साथ 14 जो गलियों का जिक्र है, हर गली में जो तकरीबन 100 मकानों का जिक्र है। जब हमारी रिसर्च टीम ने पाया तो बोले जी नहीं, 13 ब्लॉक मौजूद है, लेकिन गलियों की तादाद इस दौर में 14 नहीं है, वो लगभग 25 दुगनी हो गई है। इस दौर में जो 100 मकान थे उसको दुगना कर दीजिए, तो एक बड़ी तादाद में वहां पर क्या अवैध तरीके से निर्माण कार्य है। यह पहली आवाज अगर आपको जहांगीरपुरी से सुनाई देती है, तो अदालतों के भीतर जो केसेस पड़े हुए हैं, उन केसेस के भीतर जागिएगा तो इस दिल्ली के भीतर में, देश का मसला तो अलग है, 4 करोड़ 70 लाख मामले लंबित हैं, वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे आप सोचिए। लेकिन दिल्ली जैसी जगह पर जो कुल मामले वहां पर लंबित हैं, उसमें पूरी दिल्ली के जो मामले 9,500 से ज्यादा हाईकोर्ट में हैं, और 90,000 से ज्यादा सबोनेट कोर्ट में, जो सिर्फ इस अवैध कब्जे, जमीनों पर कब्जे और इस तरीके से मामले करके जो पहुंचे हुए हैं, जमीन और संपत्ति के मामले अदालतों में पहुंचे हुए हैं, उसके दायरे में तो एक लिहाज से आधी से ज्यादा दिल्ली समा जाएगी, जो इस तरीके से फंसी हुई है अदालतों पचड़ों में, और वहां पर मामले केसेस चल रहे हैं। तो क्या एक ऐसा सिस्टम चल रहा था या सिस्टम चलाया जा रहा है जिसमें रोजगार भी वही है, अपराध भी वही है, अपराध भी वही है, न्याय भी वही है, और इस प्रक्रिया के भीतर झटके में उत्तर प्रदेश से बुलडोजर सामने निकल कर आता है, जो समूचे देश में छा जाता है। यह एक न्याय की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको हाथ में कलम नहीं चाहिए, जिसके लिए संविधान की किताब नहीं चाहिए, आप कानून के ज्ञाता हो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने पुलिस के लिए बहुत रेस लगाई होगी, दौड़े होंगे, कुछ प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, कोई जरूरत नहीं है। एक आदेश जनता द्वारा चुनी गई सत्ता के जरिए, और उस आदेश का पालन करती हुई पुलिस उसके बाद सुरक्षा में लग जाएगी, और उसके बाद जो डिपार्टमेंट्स है उनको आना पड़ेगा, क्योंकि जो 12 डिपार्टमेंट्स इस
मुहिम में शामिल थे, वो 12 के डिपार्टमेंट के तमाम नौकरशाह जो भी होंगे, छोटे बड़े जो होंगे, कोई परीक्षा पास की होगी, उसमें कहीं ना कहीं दिमाग लगा होगा, बौद्धिकता जागृत हुई होगी, लेकिन बुलडोजर का नाम आते ही और राजनीतिक सत्ता के जुड़ते ही चीजें तानाशाह की स्टाइल में चलती है और वहां पर चीजें कानून की किताब छोटी पड़ जाती है। तय एक ही चीज करनी है, कानून का राज हो या राजनीतिक सत्ता के हिसाब से कानून चले। इन दोनों के बीच यह देश आकर खड़ा हो गया है और संयोग से जिसकी भी जहां पर सत्ता है वो वहां पर अपने कानून को चलाने लगा है और अपनी सत्ता के निर्देशों को ही कानून बताने लगा है। तय करनिया होगा, सुप्रीम कोर्ट को भी कोई निर्देश देना होगा। 2 घंटे का वक्त लग जाता है आदेश को पहुंचने तक में, और इस दौर में 11 घर, 7 घर और 11 से ज्यादा दुकानें, और इन सब के बीच बड़ी तादाद में और चीजें टूटती चली जाती हैं। जिम्मेदारी लेगा कौन? जो घरों के बाहर बिखरे हुए सामान जहांगीरपुर में नजर आए, हो सकता है वो आपके लिए कबाड़ हो, लेकिन एक सच जान लीजिए, इस देश के भीतर में तकरीबन 80 लाख लोग ऐसे हैं जो कबाड़ के जिंदगी को ही अपनी जिंदगी से जोड़ चुके हैं। 80 लाख जो डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनडायरेक्ट वे में जुड़े हुए लोग बड़ी तादाद में होंगे, लेकिन इस देश के भीतर में कबाड़ भी करोड़ों लोगों को रोजगार दे देता है। इस परिस्थिति में यह देश है, इसमें कहां पर राज्य की हुकूमत और राज्य के जरिए जारी निर्देश को कानून मानने की परिस्थितियों में संविधान को याद करते हुए समानता और न्याय के अधिकार का जिक्र किया जाए? मुश्किल सवाल है। इंतजार करते हैं कल सुप्रीम कोर्ट कैसा निर्देश देता है, बुलडोजर के पक्ष में या बुलडोजर के खिलाफ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।